ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया है और इस दिन पड़ रही है एकादशी तिथि और जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बना देती है। और ये जो एकादशी वाली तिथि होती है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन आप जो भी उपाय करते हो तो इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज के इस उपाय में आपको श्रद्धा वाला, अचला वाला विशेष उपाय करना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, मात्र और मात्र आपको एकादशी वाले दिन, 11 वाले दिन करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी कामना है, ठीक है, वो पूर्ण होने लगती है। चाहे वो धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होने वाला है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है दीपक। इस प्रकार से आपको दीपक लेना है। इसके अंदर आपको लेनी है गोलबत्ती, ठीक है। और जलाने के लिए आपको ले लेना है गाय का शुद्ध घी। अगर गाय का शुद्ध घी नहीं है तो कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा। अगर तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आटे का दीपक बनाकर उसका भी उपाय कर सकते हो। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके घर पर गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में डाल देनी है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाने के बाद करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और वहीं शिवलिंग के पास रख देना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्रवणास्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आप शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण करें और जो भी समस्या है उन्हें समाप्त करें, ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 बार नाम लेना है। किसका नाम लेना है, तो आपको बोलना है स्वधा। क्या नाम लेना है, स्वधा। तो आपको पहले स्वधा बोलना है, फिर ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है, फिर बोलना है आपको स्वधा। तो इस प्रकार से आपको 3 बार स्वधा का नाम लेते हुए ताली बजानी है। देखिए, ये जो स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी है। तो इनका स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति उपाय कर लेता है ना, उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, समस्या समाप्त होती है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि एकादशी वाले दिन अगर आप स्वधा स्त्रोत का जो पाठ होता है वो कर लेते हो तो फिर आपको 100 बार श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर जाकर स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है स्वधा स्त्रोत का पाठ। तो एकादशी वाले दिन पाठ करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर जो उपाय क्यों करना है, ये उपाय करना है आपको बल के लिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो शारीरिक फिजिकली बहुत ज़्यादा कमजोर, बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो वो उसमें बल आ जाए। साथ ही साथ उसकी जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है, झंझट है, वो समाप्त हो जाए। तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो, उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़, ठीक है। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग, ठीक है। हरे मूंग के कितने दाने लेने हैं, तो आपको 1 मुट्ठी, कितने, 1 मुट्ठी हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। हरे मूंग के दाने के लेने के बाद क्या करिएगा, आपको इस प्रकार से एक पात्र लेना है, एक कटोरा लेना है। उस कटोरे के अंदर जल डालना है और जितने भी हरे मूंग के दाने हैं उनको आपको इस कटोरे में डाल देना है और उनको आपको गला लेना है, भिगो लेना है, ठीक है। ये उपाय कब करना है, तो मंदिर जाने के 1 घंटे पहले आपको इस प्रकार से कटोरे में हरे मूंग को गला लेना। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर जो भी आगे सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। ये उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और विशेषकर इस उपाय करने के बाद नंदेश्वर महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, आपको अपने घर से करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक कटोरा लाना है, ठीक है। कटोरा ले लीजिएगा। उस कटोरे के अंदर वो जो भिगे हुए मूंग थे वो डालना है और उस हरे मूंग के ऊपर आपको इस प्रकार से गुड़ के टुकड़े रख लेना है
और इस प्रकार से आपको एक कटोरा और जल का लोटा लेकर शिव मंदिर चले जाना है, ठीक। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद नंदीश्वर महादेव जी के सामने आपको चले जाना है। देखिए शिवलिंग के सामने कौन विराजमान रहते हैं? नंदी जी, ठीक है। तो उनके सामने आपको चले जाना है और आपके हाथ में जो गुड़ के टुकड़े और हरे मूंग है ना, उनको उठाकर उनके उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देना है, नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस प्रकार से 2 सामग्री यहाँ समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इतना आधा लोटा आपको यहाँ पर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। आधा लोटा जल समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आधा जल का लोटा आपको समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पाँव पर, जहाँ पर आपने हरे मूंग और गुड़ चढ़ाया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी जो भी समस्या है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए दूसरा उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हरे मूंग और गुड़ को लेकर नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी बल है, कमजोरी है, समस्या है, वो समाप्त होने लगती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी करना है। देखिए अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, मनोरथ है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और 7 बेलपत्र कहीं से ठंडे टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आपको बेलपत्र मिल जाए ना तो उनको धोकर भी आप ले सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और हो सके तो आपको अगर गंगा जल मिले तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में डाल देना है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे काल सर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ और पितृ दोष हुआ। जल का लोटा भर लिया, उसके बाद जो 7 बेलपत्र हमने आपको बताए ना, उनको उठाकर उस जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। गुरु जी ने कहा कि उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 7 बेलपत्र मिलाए थे, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल, मात्र जल आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देना है, नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बेलपत्र को भी आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित नहीं करना है, मात्र जल को समर्पित करना है। और आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, 7 बेलपत्र की डंडी होगी, जलाधिक तरफ बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर, जल को नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा कि इस पर करने के बाद नंदीश्वर महादेव जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होगी और जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, मनोरथ है वो पूर्ण होगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छे को विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।